राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आराध्य है, आपके इष्ट श्री धाम वृंदावन के राजा कहे जाने वाले बांके बिहारी जी हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक अवश्य देखनी है, क्योंकि बांके बिहारी जी कम से कम 3 महीने या फिर मैं कहूँ 3 महीने से भी ज्यादा, कभी कभी 3 महीने 15 दिन, कभी 109 दिन, कभी 110 दिन, 3 महीने से भी ज्यादा यह कार्य भक्तों के लिए करते हैं। और यह कार्य देख के भक्तों के मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर स्थित है और बांके बिहारी जी अपनी गर्भ गुफा में रहते हैं। पूरे साल भर बांके बिहारी जी अपनी गर्भ गुफा में रहते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल ओकेजन आता है, बांके बिहारी जी को उनकी गर्भ गुफा से बाहर निकाल के लेके आया जाता है। और जब बांके बिहारी जी को बाहर निकाल के लेके आया जाता है तो उनके जो दर्शन होते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं। जैसे कि शरद पूर्णिमा पे हो गए, हरियाली तीज पर हो गए, अक्षय तृतीया पर होगा, इस समय पे उनके दर्शन ना ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग तो बहुत छोटा शब्द मैं यूज कर रही हूँ, ऐसा लगता है वैकुंठ धाम साक्षात आप बांके बिहारी जी के मंदिर में आके विराजमान हो। लेकिन 3 महीने ऐसे होते हैं जब बांके बिहारी, मतलब ये 3 महीने 10-15 दिन भी होते हैं, हर साल अपनी अलग अलग होते हैं। 3 महीने में मोटा मोटा मान के चल रही हूँ, 3 महीने ऐसे होते हैं जब बांके बिहारी जी साक्षात अपनी गर्भ गुफा से बाहर अपने चबूतरे पे आके विराजमान होते हैं। गर्भ गुफा से बाहर आके भक्तों को मनमोहक दर्शन देते हैं। वैसे तो जब वो गर्भ गुफा में भी होते हैं तब भी उनके जो दर्शन होते हैं बहुत ज्यादा अद्भुत होते हैं। उनके नेत्र इतने अच्छे लगते हैं, उनकी मुस्कान मंद मंद इतनी अच्छी लगती है, पता ही कभी कभी मतलब मैं तो बस अब वहीं पे चली जाऊंगी अगर मैं बहुत ज्यादा डीप जाऊंगी तो। और अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इस समय किस स्थिति से गुजर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम आंखें बंद करते हैं और बांके बिहारी जी का स्वरूप हमारे मन में आ जाता है तो समझ लीजिए कि आप बांके बिहारी जी से दिल से कनेक्ट हो रखे हो। मेरे ना इस समय पे रोंगटे खड़े हो रखे हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि जब उनके मैं दर्शन करती हूँ तो मुझे कैसा फील होता है, कैसी अनुभूति होती है। खैर कम टू द पॉइंट, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर बात करते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ कामदा एकादशी से शुरू होने वाले फूल बंगले। जी हाँ, बांके बिहारी जी का 3-3.5 महीने या फिर 3 महीने 10-15 दिन फूल बंगला लगता है। जो फूल बंगला लगता है वो सुबह अलग लगता है, शाम को अलग लगता है। कभी कभी सुबह और शाम वाला एक ही होता है, कभी कभी सुबह अलग शाम को अलग, जिसकी प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत समय पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। अर्थात उसकी बुकिंग के लिए 3-3 साल का गैप होता है। उनकी बुकिंग 3-3 4 साल पहले बुक हो जाती है। अर्थात फूल बंगला पूरा मंदिर जो है बांके बिहारी जी का वो तरह तरीके के फूलों से सजाया जाता है। पहले तो जो ये कार्य होता था ये केले के पत्तों, आम के पत्तों से किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वो देश विदेश के फूलों से होने लगा। उसमें से 70 किलो फूल जो होते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। 30 किलो फूलों का उपयोग श्रीधाम वृंदावन से भी किया जाता है। गुलाब के फूल हो गए, चमेली के फूल हो गए, अनेकों प्रकार के जो फूल होते हैं उससे फूल बंगला, नेचुरल फूलों से फूल बंगला लगाया जाता है, फूल बंगला सजाया जाता है, पूरा मंदिर सजाया जाता है विभिन्न तरीकों से। बांके बिहारी जी का जो सिंहासन है वो बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। बांके बिहारी जी के आसपास बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन कर दी जाती है। नेचुरल फूल जो होते हैं वो उनकी तासीर ठंडक देनी होती है। कार्य भी यही होता है कि 3 महीने फूलों की जो तासीरता है वो गर्मी से राहत देने का कार्य करती है और शीतलता प्रदान करती है। बांके बिहारी जी को गर्भगृह से बाहर निकाल के चबूतरे पे लेके आया जाता है और उस समय पे भी जो दर्शन होते हैं ना, ये 3 महीने के जो दर्शन होते हैं ये अद्भुत होते हैं। ये जो कामदा एकादशी है इससे प्रारंभ होता है और हरियाली अमावस्या पर ये लास्ट फूल बंगला होता है। इस महीने के जो दर्शन होते हैं ना, मतलब इन 3 महीने के जो दर्शन होते हैं ना, ऐसा लगता है कि बांके बिहारी जी सामने बैठे हैं, मैं उनसे क्या बातें कर लूं समझ में नहीं आता। हाँ, इन 3 महीनों में अक्षय तृतीया आती है, उस समय पर फूल बंगला नहीं होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के दर्शन जो होते हैं वो चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया पर चंदन का जो गोला होता है उसके दर्शन होते हैं, इसलिए फूल बंगला नहीं होता। क्योंकि फूल बंगले की सुंदरता इतनी ज्यादा होती है कि बांके बिहारी जी के
दर्शन जो होते हैं ना उस समय पे बहुत ज्यादा अद्भुत होते हैं। तो कामदा एकादशी से बांके बिहारी जी का फूल बंगला प्रारंभ हो गया, जो कि हरियाली अमावस्या तक रहेगा। एक फूल बंगले की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 3 लाख रुपए से भी ऊपर जाती है। 3 लाख रुपए से कम तो कोई होता नहीं है, हाँ 3 लाख रुपए से ऊपर का जरूर होता है। बाकी आप जैसे फूलों की डेकोरेशन करना चाहते हो उस हिसाब से हिसाब घटता बढ़ता रहता है। ये जो फूल है, इस फूल बंगले को फूल बनने के बाद हजारों कुंटल फूल बचता है। फूल बंगला जब उतारा जाता है, क्योंकि सुबह डेकोरेशन करी फूलों की, उसके बाद शाम के दर्शन के लिए दूसरी डेकोरेशन होती है, ठीक है ना। तो जो ये फूल उतारे जाते हैं ये वहां के अनाथ आश्रम में भेज दिए जाते हैं। यहाँ पे वृद्ध आश्रम में भेज दिए जाते हैं। वहां पे जो विधवा महिलाएं होती हैं वो इनकी अगरबत्तियां तैयार करती हैं और उससे वो अपना दिनचर्या चलाती हैं। तो सोचिए बांके बिहारी जी ने उनको भी कर्म दे दिया, उनको भी काम दे दिया। बांके बिहारी जी के 3 महीने के जो दर्शन है वो भी अद्भुत हो गए। मतलब मेरी आंखों में अभी वो फूल बंगला घूम रहा है। आज कामदा एकादशी है और कामदा एकादशी पर भगवान का पहला फूल बंगला लगा है, जो कि बहुत अद्भुत है। आप अगर वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी जी के फूल बंगले के साथ साथ बांके बिहारी जी के तो दर्शन कीजिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग अपने घरों में भी अपने ठाकुर जी को, जो कि बांके बिहारी जी का ही स्वरूप माने जाते हैं, अपने ठाकुर जी को ये कार्य अवश्य कराइएगा। उनके लिए फूल बंगला ही सहित उनके लिए फूलों की माला लेके आइएगा, उनका सिंहासन सजाइएगा, उनको नित्य 1-2 फूल समर्पित कीजिएगा, उनके सिंहासन की विभिन्न प्रकार से डेकोरेशन कीजिएगा। कुछ खास तिथि आती है उस पर उनके लिए फूल बंगला भी निर्धारित कर सकते हो। अर्थात आपका जो छोटा सा मंदिर है आप उनको पूरी तरीके से फूलों से सजा सकते हैं, क्योंकि आपके घर पे भी छोटे ठाकुर ही विराजमान है। बांके बिहारी जी की जो सेवा होती है वो बच्चे के स्वरूप होती है, और लड्डू गोपाल की भी सेवा आप अपने लाला, आप अपने बच्चे के स्वरूप में ही करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आप इन 3 महीनों में वृंदावन जा रहे हो तो मेरा मानना है दर्शन जरूर कीजिएगा बिहारी जी के। आपका मन खुश हो जाएगा, आप ऐसे लगेगा बिहारी जी के मंदिर में नहीं, आप साक्षात वैकुंठ में आ गए हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।